श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 में भगवान ने दो प्रकार के स्वभाव बताए हैं। पहला दैवी प्रकृति जिसमें उदार करुणामय क्षमाशील सत्यप्रिय के व्यक्ति हैं। दूसरे आसुरी प्रकृति जिसमें अहंकारी क्रूर ईर्ष्यालु दूसरों को दुख देने वाले व्यक्ति होते हैं। जो लोग दूसरों को जानबूझकर दुख देते हैं वे आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम। इसका अर्थ है दिखावा घमंड क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं कि कोई भी जीव अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। दूसरों को दुख देना भी एक कर्म है और उसका परिणाम निश्चित है। यथा कर्मणि यथा ज्ञाने तेषा योनिषु पार्थिवम् न सत्व न रजः तेषा न तमः संप्रवर्तते। इसका अर्थ है जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे ही उसका फल मिलेगा। यदि कर्म पापमय है तो परिणाम भी अंधकारमय दुखद होगा। भगवान कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो भक्ति करुणा और प्रेम से भरे होते हैं। जो दूसरों का शोषण करते हैं वे मेरे निकट नहीं आ सकते। जो दूसरों को पीड़ा देते हैं वे भगवान के प्रिय नहीं हैं और उनसे दूर होते जाते हैं। अंततः उनका क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है। तान्हा द्विषतः क्रूरान आसुरीष्वेव योनिषु ततो यान्त्यधमा गतिमर्थात। जो क्रूर द्वेषी और पापी होते हैं उन्हें मैं अधम योनियों में जन्म देता हूँ, जहाँ वे बार बार जन्म लेकर दुख भोगते हैं। गीता में यह भी समझाया गया है कि सभी जीवों में आत्मा समान है, वह परमात्मा का अंश है। इसलिए किसी को कष्ट देना परमात्मा की चेतना को चोट पहुंचाना है। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे समदर्शिना अर्थात ज्ञानी पुरुष सबको एक समान आत्मा के रूप में देखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अगर ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों को पहचान कर पश्चाताप करता है तो वह बदल सकता है। वह भक्ति सेवा और क्षमा के मार्ग से ईश्वर के निकट आ सकता है। अपि चेत सुदुराचारो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अर्थात यदि कोई बहुत पापी भी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह भी शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है।